औरत की हैरान नजरों के सामने आदमी ने अपने शरीर को 2-2.5 बार घुमाया और पूरी ताकत से हाथ में पकड़ा लोहे का हैंडल फेंक दिया। अगले ही पल इमारत की 33वीं मंजिल पर लगी बुलेट प्रूफ ग्लास जोरदार धमाके से चकनाचूर हो गई। इसके बाद वो तुरंत आगे बढ़ा, नीचे फैलते जहरीले धुएं को ध्यान से देखा, फिर मुड़कर आसपास की पूरी बनावट को गौर से समझा। लेकिन पीछे खड़ी औरत ने शायद उसके इरादे भांप लिए। वो घबराकर उसे रोकने लगी कि कोई मूर्खता मत करना, पर अगले ही सेकंड आदमी पहले ही रस्सी अपने शरीर से बांध चुका था। सभी के दंग रह जाने के बीच वो खिड़की की तरफ भागता है और छलांग लगा देता है। लेकिन रेलिंग बहुत ज्यादा फिसलन भरी थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने बड़ी बेवकूफी कर दी। हर किसी ने धीरे धीरे रस्सी ढीली करनी शुरू की, क्योंकि अब सबकी जान उसी के हाथ में बंधी थी। सुअर टीममेट जैसी परेशानी हट जाने के बाद आदमी ने खुद को फिर से संभाला और पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू की। परिवार के लोग उसे ऊपर चढ़ते देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी आदमी फिर कमर सीधी कर बैठता है। वो चौक को एक कपड़े में लपेटता है, उसे जमीन पर रखकर 2-3 जोरदार ठोकरें मारता है, फिर अपनी कमर से कसा हुआ बांध देता है। जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाता है, एक जोरदार दहाड़ लगाता है और ऊपरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ता है। इतने खतरनाक नजारे से उसकी मां लगभग बेहोश पड़ जाती है। आदमी भी डर के मारे ठंडी सांस भरता है, पर अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। नीचे उठता हुआ जहरीला धुआं और नजदीक आ चुका था। वो दांत भींचकर फिर दीवार पर चढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो शीर्ष तक पहुंच जाता है। वो रस्सी को मजबूती से बांधता है, फिर उभरे हुए पत्थर को पकड़कर पैर बढ़ाता है। जैसे ही उसका दायां पैर पत्थर के स्तंभ को छूता है, वो बिना झिझके वहां छलांग लगा देता है। नीचे खड़े परिवार वाले उसका पता साफ देखने के लिए मोबाइल से लाइव स्ट्रीम चालू कर देते हैं। माता पिता दहशत के मारे सांस रोक लेते हैं। वो पर्दों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है। उसके नीचे सिर्फ गहरी खाई नहीं, बल्कि घना और जानलेवा जहर फैला है। अगर वो रोज अपनी बाहों की ट्रेनिंग न करता तो थकान से कब का गिर चुका होता। प्रेमिका की डरी हुई आंखों के सामने आदमी आखिर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वो वहीं रुककर थोड़ा सांस लेता है, फिर बेहद सावधानी से आगे सरकता है। ऊपर की चिकनी दीवार देखकर वो चौक पाउडर हाथों पर रगड़ता है, फिर पत्थर की नक्काशी की दरारों को कसकर पकड़ता है और मुश्किल चढ़ाई फिर शुरू करता है। हर कदम बेहद खतरनाक, जरा सी चूक उसका अंत कर सकती थी। समय बीतता गया, पता नहीं कितना चढ़ चुका था, लेकिन उसे रुकना ही पड़ा, क्योंकि उसकी कमर से बंधी रस्सी अब बोझ बन चुकी थी। कितना भी खींचे रस्सी लंबी नहीं होती। उसके सामने अब सिर्फ एक ही विकल्प था, छत बस थोड़ी दूर थी। वो समझ चुका था, सुरक्षा रस्सी खोले बिना आगे बढ़ना असंभव है। अगर वो वापस लौटता तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती, और जब जहर उस मंजिल तक पहुंचता तो बस मौत का इंतजार ही बचता। इसलिए उसने सब दांव पर लगाकर चढ़ाई जारी रखी, उस एक आखिरी उम्मीद को भी छोड़कर जो रस्सी देती थी। बिना किसी सुरक्षा उपाय के उसका शरीर फिसल गया। वो लगभग गिर पड़ा। आखिरी पल में वो पत्थर की मूर्ति की नाक को पकड़ लेता है। नाक मजबूत थी, लेकिन पकड़ पाना बेहद मुश्किल। थोड़ा आराम करके उसने अपने पैरों को सिकोड़ लिया और बड़े मेघ की तरह एक झटके में ऊपर लुढ़क गया। बुरी तरह थककर वो हांफने लगा, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी था। वो भागकर छत का दरवाजा खोलता है और पूरा परिवार ऊपर आ जाता है। इस बीच आउटडोर सर्वाइवल एक्सपर्ट युआन सबको कहता है कि मोबाइल निकालो, आसमान की तरफ SOS भेजो। वो खुद बिजली कंट्रोल रूम जाकर लाइट से सिग्नल देने चला जाता है।